बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ ग्रुपिंग इन के मैप। के मैप जो होता है उसके अंदर आप लास्ट पे ग्रुपिंग करते हैं। जब आप उसकी इवैल्यूएशन वगैरह एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एसओपी पीओएस फॉर्म वगैरह के अंदर लिख लेते हैं, तो फिर आपने उसकी करनी होती है ग्रुपिंग। तो वो जो ग्रुपिंग करनी है उसके कुछ रूल्स हैं, वो 6 स्टेप्स हैं, 6 रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल है जी, इन केस ऑफ एसओपी ग्रुप, अगर एसओपी ग्रुप है यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो कहते हैं शुड नॉट कंटेन एनी जीरो, एंड इन केस ऑफ पीओएस ग्रुप शुड नॉट कंटेन एनी वन। यानी जो हम ग्रुप बनाएंगे, अगर तो पीओ एसओपी का ग्रुप है तो उसके अंदर जो ग्रुपिंग होगी वो वन की ग्रुपिंग होगी। अब ये वन कहाँ से आना है, ये हम पहले रूल्स की जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, रूल्स ऑफ हाउ टू मेक द के मैप, उसके अंदर ये स्टेप्स हमने आपको वहां पे बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि वो बात आपको समझ लगे कि असल में रिलेटेड है सारी की सारी। इन सारों को आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये बात आपको जाके समझ आएगी। तो यानी वन का ग्रुप बनेगा एसओपी के केस में, और जीरो का जो ग्रुप बनेगा वो पीओएस के केस में बनेगा। अब जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये एक यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में ए और बी वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल बी वेरिएबल्स, और उसको ये लिखा गया यहाँ पे 0101 इस फॉर्म में, और ये 4 सेल हैं। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पे 0 वैल्यू थी, यहाँ पे 1 वैल्यू थी। आपने इसका ग्रुप बनाया, मतलब ये आपने नहीं बनाया, जिसने बनाया, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं कर सकते। यानी इसके अंदर एसओपी फॉर्म के अंदर है, अगर ये एसओपी फॉर्म में है या ये पीओएस फॉर्म में भी होता, तो अगर ये पीओएस फॉर्म में होता तो फिर ये 0 है, तो ये 0 होता तो तब इसका ग्रुप बनना था। अगर ये एसओपी फॉर्म के अंदर, तो अगर ये 1 है तो फिर इसका मतलब इसकी जगह भी 1 होता तो तब ये ग्रुप बनना था। 0 के साथ 1 और 1 के साथ 0 का ग्रुप नहीं बनता। ठीक है, इसको आप अगर देखें, ये एसओपी फॉर्म के मुताबिक 1 1 का ग्रुप बन जाता है ये इस तरीके से। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इस तरह ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका ये ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद रूल 2 के ऊपर आ जाए। आप ग्रुप में बी फॉर्म्ड हॉरिजेंटली और वर्टिकली बट नॉट डायगोनली। ठीक है, आप जो ग्रुप बना सकते हो वो आप हॉरिजेंटली बना सकते हैं इस तरीके से, और वर्टिकली बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आप हॉरिजेंटली नहीं बना सकते, यानी डायगोनली नहीं बना सकते इस तरीके से। ये हॉरिजेंटल है यानी एक्स एक्सिस वाला, और जो वाई एक्सिस की तरह ये होता है ये वर्टिकल होता है, और ये जो इस तरीके से जो क्रॉस हम लगाते हैं जैसे ये, तो ये डायगोनल है। ठीक है, तो डायगोनली आप ग्रुप नहीं बना सकते। यहाँ वन मिला तो आपने कहा अच्छा ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो लो जी इसका ग्रुप बना देते हैं। तो डायगोनली ग्रुपिंग नहीं होती। जो ग्रुपिंग होगी वो या तो हॉरिजेंटली होगी या फिर वर्टिकली होगी। तो ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ लगी होगी ए और बी की फॉर्म में, और ये भी ए और बी की फॉर्म में आपको बात समझ लगी होगी। ये 2 वेरिएबल हैं ए बी, और ये भी ए बी, लेकिन ये गलत तरीके से इसकी ग्रुपिंग हुई है और ये सही तरीके से ग्रुपिंग हुई है। उसकी क्या रीजन है कि ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये आपने डायगोनली जो है वो ग्रुप किया हुआ है, और ये हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों तरीके से हो सकता है, तो ये बात सही है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। रूल नंबर 3 कहता है जी कि ग्रुप में बी फॉर्म्ड विद सेल्स 1 2 4 8 16 and so on, but no group can be formed with cell 3 5 7 9 and so on। यानी अगर आपने जो ग्रुपिंग करनी है तो आप किन किन सेल की कर सकते हैं, 1 की 2 की 4 की 8 की 16 की, इसकी ग्रुपिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं इसमें कि आप सोचे 3 सेल की मैं ग्रुपिंग कर लूँ, 5 सेल की कर लूँ, 9 सेल की कर लूँ, 7 की कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी ग्रुपिंग के मैप में नहीं होती। के मैप में या तो एक सेल का ग्रुप होता है, अगर वो किसी के साथ भी ग्रुपिंग नहीं है तो अकेला वो अगर एक्सप्रेशन में मौजूद है तो फिर आप उसे ग्रुप ही कंसिडर होता है। लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए, अगर एक के अलावा कम से कम 2 होने चाहिए, फिर 4, फिर यानी इवन में होनी चाहिए। ठीक है, इस 1 के अलावा 1 अगर किसी के साथ भी ग्रुप नहीं कर पाया तो वो ग्रुप का हिस्सा होगा, उसको एज इट इज लिख लिया जाएगा। और 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का इस तरह के ग्रुप्स, इतने सेल के ग्रुप नहीं बनते। इसकी बात आपको समझ आएगी। यहाँ पे नीचे ये एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसको देखें जी यहाँ पे कि ये देखें, ये जो है ये हमने ग्रुपिंग की है 1 और 2 सेल। कितने सेल हैं, 2 सेल हैं, तो 2 सेल की ग्रुपिंग हो सकती है, ये ठीक तरीका है। उसके बाद आप इसको देखें तो 1 2 3 4 की इस पूरे की ग्रुपिंग होगी, क्योंकि मैक्सिमम हमने सेल कवर अप करने होते हैं, ये भी ग्रुप बन सकता है। इसको आप देखें 1 2 और 3 सेल की ग्रुपिंग की, ये गलत है। इसकी मतलब ये जो ग्रुपिंग हो सकती है या तो ये इन 2 की हो सकती है, तो या ये इन 2 की हो सकती है, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो 2 की ग्रुपिंग होगी, 3 की ग्रुपिंग नहीं होगी। यानी इनके असल में 2 ग्रुप बनेंगे, एक आप चले इन दोनों के बना लें और एक इसका सेपरेट अलग से बना लें। लेकिन जो 3 का एक ही ग्रुप बना दिया, ये गलत तरीका है। उसी तरह आप इसमें देखें तो ये पूरा ही उसने खींच दिया है,
हालांकि ये गलत है क्योंकि इसके अंदर वैसे ही 0 आ रहे हैं, इसका ग्रुपिंग इसके साथ बन ही नहीं सकती। ना ये इस तरह बन सकती है कि 1 2 3 4 और ये 5 आ रहे हैं तो चलें जी ये यहाँ से खींच दिया ऐसे, तो ये इस तरह भी नहीं खींच सकता, ये भी गलत होगा। ठीक है, चौथे स्टेप की तरफ, ये चौथा रूल है, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। अगर वो बड़े वैल्यू से ग्रुप बन रहा है तो आपने पहले बड़ी वैल्यूज के मुताबिक ग्रुप बनाना है, छोटी वैल्यू का नहीं, यानी छोटे सेल कम सेल से ग्रुप नहीं बनाना, बड़े सेल से जिसके अंदर मैक्सिमम सेल कवर अप हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखो कि 1 2 3 4 ये 4 सेल हैं। अब आप इसको यूं भी कर सकते थे कि आप इन दोनों को ग्रुप बना लेते और इन दोनों का ग्रुप बना, ये गलत है। आपने इन चारों का एक साथ, क्योंकि ये 4 मैक्सिमम सेल है, इनका बनेगा ये। ठीक है, तो इन चारों का एक सेल बनेगा। उसके बाद अगर आप इस नीचे वाले को देखो, अब यहाँ पे गलती ये होती है कि हम समझते हैं कि इसका ऊपर तो चारों का बन गया तो आप नीचे इन 2 का बना देंगे। हालांकि ये शेयरिंग होती है, यानी जो ऊपर आपके पास जो ग्रुप अगर उसमें शामिल हो गया तो वो नीचे वालों के साथ भी वो शामिल हो सकता है। ये ओवरलैपिंग है, ये नीचे वाला स्टेप यही है, तो इसका इसके साथ बन जाएगा तो मैक्सिमम। यानी अगर आप इसको यूं करते हो 2 इनका बना दिया, 2 इनका बना दिया और 2 इनका बना दिया, तो ये गलत तरीका है, ये रॉन्ग वे है। और उसके बाद आ जाते हैं नंबर 5 के ऊपर। और नंबर 5 ये कहता है जी कि ग्रुप में ओवरलैप कर सकते हैं। जैसे कि ये ओवरलैपिंग हुई, यानी इसने ये जो 2 1 थे, इसने इसके साथ तो ग्रुपिंग कर ली, तो फिर इनके साथ क्यों कर ले? क्योंकि ओवरलैपिंग अलाउ होती है और ओवरलैपिंग हम करेंगे। यानी इसने अगर उसके साथ ग्रुपिंग कर ली है तो ये इसके साथ डरता नहीं है, ये इसके साथ भी ग्रुपिंग करेगा। ठीक है, तो ये सबके साथ ग्रुपिंग करेगा। ठीक है, भाईचारा है इनके दरमियान। उसके बाद ये इस तरीके से जो है वो ग्रुपिंग आप गलत है, ये इस तरीके से नहीं की जा सकती। ये बात आपको समझ लगी। और आखिरी स्टेप है, जो छठा रूल है वो है के मैप इज इन फोल्डेड फॉर्म, देयरफॉर अपर मोस्ट सेल्स आर ग्रुप्ड विद द लोअर मोस्ट सेल्स एंड लेफ्ट मोस्ट सेल्स आर ग्रुप्ड विद द राइट मोस्ट सेल्स। ठीक है, फोल्डेड फॉर्म समझते हो, जैसे पेपर है ना, उसको आप रैप अप करें, तो यानी उसको लपेटें। ठीक है, लपेटना गोल नहीं है, ऐसे बिल्कुल उसको मोड़ना है। तो उसका जो लेफ्ट साइड वाला सिरा होगा वो बिल्कुल राइट साइड वाले सिरे के साथ मिलेगा, और ऊपर वाला अगर ऊपर से आप नीचे की तरफ मोड़ें तो ऊपर वाला जो सिरा होगा वो नीचे वाले के साथ मिल जाएगा। जैसे आप नमाज पढ़े तो जाए नमाज होती है ना, तो उसको हम उसकी तय लगाते हैं, तो आप उसको देखोगे जैसे हम तय लगाएंगे तो वैसे ऊपर से नीचे जाए नमाज का तय नहीं लगाना चाहिए। यानी जो सजदे वाली जगह होती है वो पाँव पे खैर नहीं आनी चाहिए, उसको होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट है उसको इस तरीके से, यानी लंबाई में उसको की जाए। अक्सर लोग उसको जो है वो इस तरीके से कर देते हैं, वो उसका मैं बता रहा हूँ कि मैप में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा किया जा सकता है। तो खैर जाए नमाज के अंदर सजदे वाली जगह जो पाँव की जगह पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन वैसे जो है आप उसको लेफ्ट टू राइट जो है वो आप कर सकते हो उसको, यानी सजदे वाली साइड पे अंदर आ जाएगी और पाँव वाली पाँव साइड पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप उसको यूँ कह लो कि जैसे इसको हम फोल्ड करें तो एक इसका ये किनारा है और एक ये किनारा है, तो फोल्ड करें तो इसका ग्रुप इसके साथ बन सकता है, इसका ग्रुप इसके साथ बन सकता है। लेकिन चूंकि मैक्सिमम करना है जिसका मतलब इन दोनों के साथ बन जाएगा, और ये ऊपर वाला जो है ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के साथ ग्रुप बना लेगा, और इधर वाला ये जो ऊपर वाला है ये इस नीचे वाले के साथ ग्रुप बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुपिंग जो है वो की जा सकती है। क्यों ऐसे क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो के मैप होता है वो फोल्डेड फॉर्म में होता है, लिहाजा फोल्डेड फॉर्म के अंदर भी ग्रुपिंग की जा सकती है। ये थे हमारे 6 स्टेप्स, और उम्मीद करते हैं आपको इंतहाई किस्म के जो है समझ आए होंगे, बेहतरीन तरीके से समझ आए होंगे। अगर फिर भी अगर समझ आपको नहीं भी लगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नीचे एग्जाम्पल की वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लो। ठीक है, और अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो वीडियो बस फिर कर लें, डिसलाइक कर लें। और हमेशा की तरह देखने का वीडियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।